एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में आर्मन थानवा से कहता है मैं अब जा रहा हूँ। थानवा कहता है इस थम्बार गिलास के लिए थैंक यू, तुमने सभी के लिए एक खरीदा है। आर्मन कहता है यह क्यूट है ना? मैंने इसे खुद सुना और इसे खुद बनाने का ऑर्डर दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए सभी को शुक्रिया। लाटे कहता है माय प्लेजर। आर्मन कहता है मैं वास्तव में इसे तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने एक खरीदा और एक फ्री आया। लाटे कहता है तो मैं सिर्फ 1+1 हूँ, है ना? आर्मन पीक और थानवा से कहता है मैं अभी जाता हूँ। उसके जाने के बाद लाटे पीक के क्लोज आकर देख रहे होते हैं। पीक पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तभी लाटे उसे अपना फोन दिखाकर बताता है कि तुम उस पर बैठ गए। क्यों? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें किस करूँगा? पीक कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। फिर लाटे कहता है क्या तुमने सोचा था कि ऐसे कहकर वो उसके नीचे देखते हैं। पीक कहता है ऐसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी आर्मन वापस आकर कहता है लाटे मुझे घर की चाबी दो। लाटे की लेकर उसके साथ कॉलेज जाते हैं। दोनों के जाने के बाद थानवा उसके पास बैठकर पूछता है तुम किस बारे में सोच रहे हो? पिक कहता है मैं कल रात के बारे में सोच रहा हूँ, जब मैं सोफे पर सोया था। क्या तुमने किसी को देखा था? थानवा कहता है सोफे पर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को देखा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इसे देखा होगा। पिक पूछता है कौन है? तभी थानवा टेडी डॉग के ओर इशारा करते हुए कहता है इस घर में हमारे बिग बॉस मिस्टर गुकी हर समय लिविंग रूम में नजर रखते हैं। पिक कहता है अजीब बात है। तभी थानवा उसके काफी क्लोज आते हैं और पिक कहता है हे क्या तुम बस यहाँ से हट सकते हो? मुझे यह पसंद नहीं है। थानवा उसके लिप को देखकर कहता है क्या मैं खा सकता हूँ? पिक हैरानी से कहता है क्या? थानवा कहता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं तुम्हें सीसुई रेस्टोरेंट खाने के लिए कह रहा हूँ। क्रिस्पी पोक जाना चाहोगे? पिक कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। तभी थानवा उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम बहुत आज्ञाकारी हो। पिक यदि तुम स्लो हो तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगा, जल्दी करो। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और यहाँ पिक लाटे और थानवा के बिहेव से काफी कंफ्यूज रहता है कि लास्ट नाइट सोफे पर किसने किया था। थानवा कहता है यह रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है। ऐसे कहकर पिक की ओर देखते हैं और वो पहले ही जाकर बैठते हुए ऑर्डर देने लगते हैं। तभी थानवा उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम यह भी नहीं जानते हो क्या ऑर्डर करना है? पिक कहता है वेल यह राइस के साथ क्रिस्पी पोक है ना? थानवा कहता है तुम सचमुच खाने की आर्ट नहीं समझते। तभी लेडी पूछती है क्या ऑर्डर लेंगे? थानवा कहता है मैं क्रिस्पी पोक राइस स्पेशल सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स और 2 सर्विंग्स लूंगा। प्लीज क्रिस्पी पोक के लिए सॉस अलग कर दे। उसे ऑर्डर देते हुए देखकर पिक कहता है क्या बकवास है, खाने की आर्ट क्या यह सही है? तुम्हें खुश करना सचमुच बहुत मुश्किल है। थानवा कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें फूड टेस्ट करने के लिए ले जाऊंगा। इसके अलावा यह रेस्टोरेंट 80 साल से अधिक वर्षों से खुला है। लोगों ने कहा कि वे अपने पूर्वजों से ग्रेवी के सार को बनाए रखने के लिए क्रिस्पी पोक शोषण के साथ कैसेरोल नहीं धोते हैं। पिक सिलाते हुए कहता है लेकिन इन बर्तनों पर मटेरियल कोटिंग्स होती है, यदि इनका यूज बहुत लंबे समय तक किया गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। थानवा कहता है प्लीज चुप रहो। तभी लेडी सब सुन लेती है और वो ऑर्डर देकर कहती है अगर आपको मरने का इतना डर है तो इसे ना खाए। थानवा कहता है जब तुम इसका स्वाद चखोगे तो तुम्हें मरने का बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। पिक पूछता है तुम्हें क्रिस्पी पोक इतना पसंद क्यों है? थानवा बताता है कि जब मैं बच्चा था तो ब्रेक के दौरान मेरी मॉम मुझे दादी के पास रहने के लिए भेजती थी। दादी मेरे लिए स्पेशल क्रिस्पी पोक बनाती थी। मेरी दादी के निधन के बाद मुझे दादी की तरह स्पेशल क्रिस्पी पोक शॉप नहीं मिली जब तक मुझे यह नहीं मिला। ऐसे कहकर थानवा वाइन वाइट लेकर पिक को खिलाते हैं और पिक को इसे काफी स्वादिष्ट लगती है। तभी ऑफिस से कॉल रिसीव करते हैं और थानवा पूछता है क्या हुआ? पिक बताता है कि मैं शायद उस तरह से नहीं खा पाऊंगा जैसा तुमने मुझे सिखाया है। ऐसे कहकर जल्दबाजी में खाना फिनिश करके भागते हुए
चले जाते हैं और थानवा अकेले ही खाना खा रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर अरमान से क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। प्रोफेसर कहती है बैठ जाओ, अगली बार बेहतर होगा कि आप पहले से ही टेक्स्ट बुक्स पढ़ ले, अन्यथा मैं तुमसे अधिक रिपोर्ट करने के लिए कहूँगा। अरमान लाटे से कहता है देखो मुझे क्लास की शुरुआत से ही डाटा जा रहा है, साथ ही जम्पर के साथ मेरे रिश्ता अच्छा नहीं हो पाया। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है क्योंकि तुम मेरे लिए बेड लक हो। लाटे कहता है तो तुम ही हो जिसकी किस्मत खराब है, तुम्हारे करीब बैठने से ही मेरी किस्मत खराब हो गई। प्रोफेसर ने मुझे कई बार बुलाया, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। अच्छी बात यह है कि मैं चकमा देने में बहुत अच्छा हूँ। अरमान कहता है तुम बेड लक हो। फिर दोनों एक दूसरे से बेड लक कहकर बहस करना शुरू कर देता है। पिस कहती है लाटे और अरमान तुम दोनों गे नोवेल की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो लेकिन एंड में जाकर एक साथ हो जाते हो। अरमान कहता है यदि ऐसा है तो मैं मरते दम तक सिंगल रहना पसंद करूंगा। तभी प्रोफेसर ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करती है और पिस भी जवाब नहीं दे पाती है। प्रोफेसर पूछती है आप तीनों का इस ह्यूमन रिलेशन सब्जेक्ट का स्टडी करने का पर्पस क्या है। लाटे कहता है दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कम ही दोस्त होते हैं। ये सुनते ही क्लासमेट्स हंसते हैं। प्रोफेसर कहती है ठीक है फिर तीनों खड़े हो जाओ। तीनों खड़े होते हैं। प्रोफेसर कहती है तुम लोग क्लास के एंड तक वहीं खड़े रहोगे ताकि तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारे चेहरे याद रखे, फिर तुम बहुत सारे दोस्त बनाओगे जैसा तुम चाहो। पिस कहती है तुम लोग बहुत किस्मत हो। लाटे पूछता है कितने घंटे बचे हैं। अरमान बताता है 4 घंटे। लाटे कहता है चलो मुझे मसाज दो। अरमान कहता है हम दोनों एक साथ खड़े हुए थे, मैं तुम्हारे पैरों की मसाज क्यों करूँगा। लाटे कहता है अरे शिकायत करना बंद करो, यह तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए हम सबको सजा मिली, तुम्हारी किस्मत खराब है। अरमान कहता है ओ लाटे तुम्हारी किस्मत खराब है। यहाँ दोनों एक दूसरे को बेड लक कहकर फिर से शुरू हो गया। पिस कहती है बहुत हो गया, तुम दोनों ही बदकिस्मत हो, अब मेरी पैर दर्द कर रही है। दोनों पिस से सॉरी कहता है। लाटे अरमान से कहता है अब मुझे मसाज दो। पिस कहती है तो पिछले सैटरडे का मिशन कैसा रहा। अरमान क्या यह सक्सेस रहा या इसमें कुछ अच्छी बात थी। यहाँ दोनों अपने किए हरकत के बारे में सोचता है और एक दूसरे की ओर देखता है और दोनों दूर होकर बैठ जाते हैं। पिस पूछती है तो इसमें अच्छा क्या था। दोनों साथ में कहता है कुछ भी नहीं हुआ। पिस जाने के बाद भी दोनों डिस्टेंस रखकर बैठे होते हैं। नेक्स्ट जम्पर पूछता है हे पिक क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं। पिक कहता है मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गए। जम्पा कहता है मैं कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स के लिए इंटरव्यू देने गया था, इसलिए मुझे कैंप में प्रैक्टिस करना और रहना पड़ा। पिक पूछता है रिजल्ट कैसा है। यहाँ जम्पा कुछ नहीं कहता है। पिक कहता है चिंता मत करो, इस बार फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार तुम पास हो जाओगे। जम्पा कहता है मुझे फर्स्ट प्लेस मिला, मुझे टीम का कैप्टन भी चुना गया। पिक पूछता है क्या तुम्हारे पास सिम आने का समय होगा। चंपा कहता है मैं शायद कम आऊंगा लेकिन मैं आने की कोशिश करूंगा। पिक कहता है मुझे ट्रीट देना। फिर चंपा कहता है ठीक है। यहाँ पिक अरमान और चंपा को मिलाने के बाद 1 साल के पैसे लेने के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं और चंपा उसे आवाज लगा रहे होते हैं। फिर पिक पूछता है क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो। चंपा कहता है सैटरडे को मैं आमतौर पर अनशन जाता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है। पिक कहता है इस सैटरडे को मेरे घर पर मेरे हाउसमेट के साथ एक पार्टी होगी, इसलिए मैं तुम्हें भी आने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं इसे तुम्हारे टीम कैप्टन बनने का सेलिब्रेट मानता हूँ और हमेशा मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जंपा कहता है मुझे डर है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। पिक कहता है नहीं, बाकी सभी लोग तुम्हारी उम्र के हैं। जंपा पूछता है तो क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ ले आ सकता हूँ। पिक कहता है ठीक है, जितने ज्यादा उतना अच्छा रहेगा।
जंपा अपने दोस्त से परमिशन लेकर जाने के लिए हाँ कह देता है। नेक्स्ट लाटे पूछता है, क्या तुमने भी फ्राइड एग ऑर्डर किया है? क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे? आर्मन नहीं कहता है। पीस कहती है, आज मौसम बेहद गर्म है। ऐसे कहकर मिनी फैन निकाले जाती है, लेकिन सेक्स टॉय हाथ में पकड़ लेती है, जिसे देखकर दोनों हैरानी से चिल्लाते हैं और लाटे उसके हाथ से छीन लेते हैं और कहता है, तुम्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए। पीस कहती है, मैं फैन लेने वाली थी। लाटे कहता है, तुमने मुझे सौंका दिया। पीस कहती है, दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो कौन जानता है, तुम तो ऐसे दिखाते हो जैसे तुमने इस तरह की चीज कभी नहीं देखी। लाटे कहता है, मैं इसे पहले ही देख चुका हूँ, बस इसे इस तरह मत पकड़ो। पीस कहती है, सच में अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे यह चीज यूज करने को नहीं मिलती। मुझे सिखाने के लिए थैंक यू। ये सुनते ही आर्मन खांसने लगती है और लाटे पूछता है, तुम क्यों खांस रहे हो? क्या तुमने इसे नहीं देखा? आर्मन कहता है, मैं इस तरह के चीजें नहीं लेते। लाटे कहता है, वैसे भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा, इस तरह दिखावे के लिए इसे मत उठाओ। पीस कहती है, लेकिन इस समय जो पर्सन इसे दिखा रहा है वो तुम हो। कैफेटेरिया में हर कोई तुम्हें ही देख रहा है। तभी लाटे चारों ओर देखकर कहता है, आप कहाँ देख रहे हैं? यो एक मसाज टूल है। ऐसे कहकर अपने पीठ खुजाते हैं। आर्मन कहता है, इसे दूर रखने के बजाय तुम अभी भी इसका दिखावा कर रहे हो। फिर लाटे टॉय पीस को दे देता है और वो बेच जाता है। पीस कहती है, सीरियसली कहूँ तो सेक्स टॉय से शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, यह बेसिक ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए है। लाटे कहता है, सही कह रही हो। जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं जुनूनी हूँ, यह पागलपन है। पीस कहती है, चलो खाना खा लो, मुझे रेडी होना है। लाटे कहता है, ओह यह सही है। आर्मन पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी लाटे के फोन बजते हैं और वो रिसीव करके उठ जाते हैं। यहाँ आर्मन रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुम आज आफ्टरनून कहाँ जा रहे हो? मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम और क्या खाना चाहते हो? क्या तुम्हारा पेट भर गया है? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदूंगा। क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लूंगा। चलो भी प्लीज मुझे बता दो। पीस कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या इसके बदले में तुम मेरे लिए कुछ करोगे? आर्मन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट रिपोर्ट ह्यूमन रिलेशन सब्जेक्ट पर 2 असाइनमेंट बनाऊंगा। पीस कहती है, अगर मैं तुम्हें ना भी बताऊं तो भी तुम शायद मेरा पीछा करोगे, है ना? आर्मन कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा? पीस कहती है, मुझे पता है तुम्हें लाटे पसंद है, क्या मैं सही हूँ? आर्मन कहता है, क्या तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं, तुम लाटे को कभी मत बताना कि मैं तुम दोनों का पीछा करता हूँ। पीस पूछती है, क्यों? आर्मन कहता है, पहले प्रॉमिस करो। तभी पीस प्रॉमिस करती है। फिर आर्मन कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो हम आज आफ्टरनून कहाँ जा रहे हैं? क्या वही जगह है? पीस कहती है, नहीं, मेरी मदद के लिए लाटे सिर्फ साथ जाते हैं। आर्मन पूछता है, किस तरह की मदद? तभी लाटे वहाँ आकर पूछता है, क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों काफी सीरियस देख रहे हो। आर्मन कहता है, खाना स्वादिष्ट है। यहाँ पीस आर्मन को मैसेज करती है कि 2 असाइनमेंट। थानवा एक पर्सन से मिलता है, इसका नाम किट होते हैं। थानवा कहता है, किट मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू। किट कहता है, आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा था। मेरे बॉस ने आपकी रिव्यू की कॉम्प्लीमेंट की। एक बार जब इंफॉर्मेशन ठोस हो जाती है तो क्लिप बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर लोगों को फॉरवर्ड करना इजी होता है। मैं अब सेटिस्फाई फील करता हूँ। थानवा कहता है, मैं पहले बहुत स्ट्रेस में था, मुझे डर था कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। किट कहता है, जब आप स्कूल में थे तभी से आप इसमें अच्छे रहे हैं। थानवा कहता है, नहीं ब्रो, आपने मुझे एडवाइस दी थी, थैंक यू सो मच। किट कहता है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करोगे? क्या मैं कुछ मदद करूं? थानवा कहता है, इट्स ओके, अभी मेरे हाउसमेट मेरा रिज्यूम बनाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही हम देखते हैं पिक उसे रिज्यूम के मेथड बताते हुए माउस यूज करते हुए कहता है, यहाँ यदि तुम नहीं जानते कि क्या लिखना है तो तुम उन एक्टिविटीज को लिख सकते हो जो तुम यूनिवर्सिटी में रहते हुए क्या करते थे। इसे खाली छोड़ना ठीक नहीं है। थानवा कहता है, मैं वॉलंटियर एक्टिविटीज को लिखूं तो क्या होगा? भी कहता है, बेशक, इससे उन्हें तुम्हारे बारे में
बहुत कुछ पता चल जाएगा, तुम्हें क्या पसंद है और नहीं है, तुम उस पोजीशन के लिए सुइटेबल हो या नहीं। थनवा कहता है ठीक है, क्या कुछ और है जिसे मुझे ठीक करना चाहिए। पिक देखते हुए कहता है मुझे लगता है हो गया होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे एक बार चेक कर लो और उसके बाद मेरे पास ले आना। थनवा कहता है थैंक यू सो मच। जब खाने का समय होता है तो तुम कठोर दिखते हो, लेकिन जब तुम वो काम करते हो जिसमें तुम अच्छे हो तो तुम बहुत कोमल होते हो। पिक कहता है मुझे जो भी पसंद है मैं हमेशा उसके साथ कोमल रहता हूँ। ऐसे कहने के बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। फिर थनवा कहता है लेकिन तुम्हारा हाथ जो इस समय मुझ पर दबाव डाल रहा है वो बिल्कुल भी कोमल नहीं है। तभी पिक हाथ हटा देता है और शाइफिल करते हुए कहता है तो मैं बेड पर जा रहा हूँ। यहाँ ऐसा लगता है जैसे दोनों को ही एक दूसरे पर इंटरेस्ट आने लगे हैं। यहाँ थनवा को सोचते हुए देखकर किट आवाज लगा रहे होते हैं। थनवा कहता है ओ ब्रो बताओ। किट कहता है तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक हाउसमेट है। थनवा कहता है तुम्हें पता है कि मैं अभी किस दौर से गुजरा हूँ, मैं और अधिक परेशानी नहीं चाहूंगा। किट कहता है हाँ यह सच है, यदि आपके पास फ्री टाइम है तो आप अननोन रिव्यू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपको उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजेगी जिसकी आपको रिव्यू करनी है, फिर आपको वहाँ जाकर उनके डिशेस का स्वाद लेना होगा। थनवा कहता है यह वैसा ही है जैसे आप मुझे रेस्टोरेंट में चीजों का स्वाद चखने के लिए हायर करते हैं। किट कहता है लेकिन यह अलग है, आपको रेस्टोरेंट के क्राइटेरिया के अनुसार रिव्यू करने की जरूरत है। आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट की रिव्यू करने की आवश्यकता होगी और उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी ब्रांच की चेक करना चाहती है कि क्या वे स्टैंडर्ड का फॉलो करते हैं या नहीं। थनवा पूछता है क्या यह केवल फ्री फूड के लिए है, क्या मुझे भी कोई पैसे मिलेंगे? किट कहता है ओ आप तो बहुत हॉट है। थनवा कहता है क्या कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं? किट कहता है पैसे के बारे में। थनवा कहता है मुझे अपने जीवन यापन के खर्च के लिए पैसों की जरूरत है। किट कहता है आपको श्योर पैसे मिलेंगे, ट्रेवल एक्सपेंसेस और अदर कॉम्पेंसेशन भी, लेकिन आपको पहले रिसर्च करना होगा। चलो अगली बार फिर से काम के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। इस बार मैं अपने बॉस को आपके लिए पेमेंट चेक संभाले दूंगा, मैं पहले ऑफिस वापस जाऊंगा, मेरे लिए यहाँ पे कर देना। ऐसे कहकर किट चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स एजुकेशन क्लब में पिस कहती है जैसा कि क्लब ने पहले ही अनाउंस की है आज सेक्सुअल प्लेजर डिवाइसेस के बारे में कुछ नॉलेज दी जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग से पहले मैं हमारे स्पेशल गेस्ट का इंट्रोड्यूस देना चाहूंगी, वो है लाटे। यहाँ लाटे अमन को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हुए कुछ कह नहीं पाता। तभी पिस कहती है मैंने आज लाटे को इनवाइट किया क्योंकि उसने कहा कि वो पेनसेक्सुअल है। एक लड़की कहती है इसका मतलब क्या है, क्या आप ना तो मेल है ना ही फीमेल है, या आप एसेक्सुअल है? लाटे कहता है यह पूरी तरह से एक अलग जेंडर है। एसेक्सुअल को किसी ऐसे पर्सन के रूप में डिफाइन किया जाता है जो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन पेनसेक्सुअल वो पर्सन है जो स्पेसिफाइड नहीं करता है या जिसकी सेक्सुअल लिमिटेशन है। हम कह सकते हैं कि हम किसी भी जेंडर से प्यार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हर किसी की अपनी सेक्स प्रेफरेंस है। भले ही मैं पेनसेक्सुअल हूँ, मैं किसी के साथ भी सेक्स कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं चूज करता। और चाहे हमारे सेक्स प्रेफरेंस कुछ भी हो, इन्फेक्शन डिजीज से खुद का बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे कभी मत भूलना। पिस कहती है आज हमने आपके लिए डिफरेंट टाइप्स के सेक्स टॉयज रेडी किए हैं। ऐसे कहकर सभी को देखने देते हैं और कहती है मैं जानता हूँ कि आप में से कोई लोग खरीदने या अदर पर्सन से पूछने में शर्मिंदा हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ओपिनियन शेयर करें क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमें इसके बारे में सही तरीके से समझना चाहिए। यहाँ आर्मन और लाटे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट पिस कहती है आज मदद करने आने के लिए थैंक यू, मेरी अप्रिशिएट टोकन के रूप में तुम इसका यूज किसी ऐसे पर्सन के साथ कर सकते हो जो तुम्हारा करीबी हो। लाटे कहता है तुम शरारती लड़की हो। फिर
आमन से कहता है तुम इसे रख लो। आमन पूछता है मैं क्या करूँगा। लाटे बताता है इमरजेंसी यूज करने के लिए साइज देख लो, यह तुम्हें फिट होगा। आमन पूछता है तुम्हें मेरा साइज कैसे पता। लाटे कहता है मैंने ऑनलाइन में देखा था। यहाँ आमन सोच में पड़ जाती है। लाटे कहता है चलो अगर तुम धीरे चलोगे तो तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। आमन कहता है रुको, मेरे लिए रुको। ऐसे भागते हुए वो आते हैं। आमन कहता है तुम मुझे पीछे दूर क्यों रखते हो, तुम नहीं चाहते कि मैं कबाब में हड्डी बनूं, है ना। लाटे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ऐसा काम किया था। आमन कहता है वेल यह अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की चीजों की परवाह करोगे। लाटे कहता है इससे मेरी इमेज खराब हो रही है, मैं ही वो पर्सन था जिसने कहा था कि क्लब की एक्टिविटीज बोरिंग है। आमन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा था, अगली बार मुझे भी लेकर आना। यहाँ लाटे चुप रहता है। आमन नाराज होकर कहता है मैं तुम्हारे और पीस के बीच कबाब में हड्डी हूँ। लाटे कहता है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं पेनसेक्सुअल हूँ, फिर भी मैं वही चूज करती हूँ जो मुझे वास्तव में पसंद हो। लेकिन तुमने पूछा कि क्या तुम मेरे और पीस के बीच कबाब में हड्डी हो, तो मैं कहूँगी नहीं तुम नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। ऐसे कहकर लाटे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आमन नाराज होकर वहीं रहते हैं। तभी वापस लाटे आकर कहता है लेकिन अगर अगली बार तुम फ्री हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ पाकर खुशी होगी, परेशान मत हो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो। यहाँ आमन खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम सभी को पार्टी के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं। डोर पर कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर लाटे कहता है यह जंपर हो सकता है। आमन पूछता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। लाटे कहता है तुम ठीक लग रहे हो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आमन कहता है यह पहली बार है जब जंपर घर पर आया है, मैं दरवाजा खोलूंगा। ऐसे कहकर डोर खोलते हैं, लेकिन यहाँ पीस होती है, उसका तो मूड ही खराब हो गया। कुछ टाइम बाद जंपा अपने दोस्त शॉन के साथ आते हैं। आमन उसे देखकर शाय फील करते हैं। सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और जंपा शॉन को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है। फिर सभी पार्टी करते हैं और कुछ ही टाइम बाद ड्रंक में होते हैं। जंपा आमन के करीब आकर सभी से कहता है आप सभी एक ही घर में रहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है। फिर आमन से कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ड्रंक हो, तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है। यहाँ पीक और ठनवा स्माइल करते हुए दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन लाटे दोनों को करीब देखकर जेलस होकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाकर सीरियस करने के लिए कहता है। पीक और ठनवा उसे घूर रहे होते हैं और सभी सीरियस करते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं पीक कहता है मैंने सैटरडे को हमारे घर पर पार्टी के लिए जंपा को इनवाइट किया है, आमन को क्लोज लाने के लिए। ठनवा कहता है ठीक है, तब देखना हम क्या करते हैं। फिर लाटे को कॉल करके कहता है और लाटे कहता है यदि तुम चाहते हो कि यह स्मूथली से हो जाए तुम्हें एक और पर्सन को इनवाइट करना होगा। प्रेजेंट में ठनवा कहता है अब आज रात की पार्टी के मजे का समय है, एक गेम खेलेंगे जिसे 7 मिनट्स इन हेवन कहा जाता है। रूल सिंपल होगी, मैं इसे बोतल को 2 बार घुमाऊंगा ताकि मुझे 2 खिलाई मिले। उन दोनों को 7 मिनट के लिए अलमारी में जाना होगा और वे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे केवल 7 मिनट में पूरी तरह से फिनिश करना होगा। ऐसे कहकर गेम स्टार्ट करते हैं। पहले राउंड में जंपा होते हैं। जब बोतल फिर से घुमाते हैं तभी ठनवा कॉकरोच कहकर चिल्लाते हुए सभी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बोतल आमन की ओर कर देते हैं। जंपा डंग में होते हैं और वो कहता है मैं तुम्हें 7 मिनट के हेवन में ले जाऊंगा। यहाँ लाटे जेलस होकर जानबूझकर ड्रिंक जंपर पर डालते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं बहुत ड्रंक हूँ। जंपा कहता है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आमन कहता है मैं उसके कपड़े धो देता हूँ। जब दोनों अंदर जाते हैं तभी पीछे ही लाटे भी जाने के लिए उठते हैं, लेकिन ठनवा उसे रोकते हुए कहता है तुम बस यहीं बैठो और हमारे साथ एक गेम खेलो। फिर वो लोग गेम खेलते हैं। नेक्स्ट ठनवा और पीक गेम के अनुसार अलमारी में जाते हैं। अंदर आमन कहता है अब तुम खुद नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देता हूँ। नीचे लाटे कुछ में बैठा होता है और यहाँ जंपा कहता है मेरे पेन खुलने में मदद करो, टॉयलेट जाना होगा। अमन जो लगाते हुए पेन खुलने की कोशिश करते हैं और उसके चिल्लाने के आवाज नीचे तक आता है। लाटे खुद को रोक नहीं पाता है और इसी कारण ऊपर आते हैं। अमन को उसके पेन के पास देखकर गुस्से में कहता है अमन तुम यो क्या बकवास काम कर रहे हो। अमन कहता है तो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। लाटे कहता है तुम दोनों बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। फिर दोनों उसके पेन उठाकर टॉयलेट तक ले जाने की कोशिश करते
हैं, लेकिन जंपा आर्मन के ऊपर आ जाते हैं और उसके ऊपर ही उल्टी और साथ ही पॉप कर देते हैं और यहाँ आर्मन चिल्ला रहे होते हैं। नीचे पीस मॉम की कॉल रिसीव करते ही घर चले जाती है। आर्मन कहता है प्लीज जंपा का ध्यान रखना, मैं उसके कपड़े धोने और सुखाने के लिए ले जाऊंगा। लाटे कहता है ठीक है। लाटे जंपा को शर्ट पहनने के लिए देते हैं, लेकिन वो पैर में ही पहन लेते हैं। लाटे कहता है तुम इडियट हो, मुझे लगता है मुझे मदद करनी होगी, शर्ट पहन लो। लाटे उसे नीचे लाते हैं। शॉन कहता है जंपा चलो हम घर चलते हैं। लाटे कहता है क्या तुम अब घर जा रहे हो, क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते, आर्मन तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आएगा। शॉन कहता है कोई बात नहीं, हम चलते हैं। आर्मन आकर पूछता है वे सब कहाँ चले गए। लाटे कहता है वे पहले ही घर जा चुके हैं। आर्मन कहता है और तुमने जंपा को ऐसे ही जाने दिया। लाटे कहता है मैंने उसे रोका था। आर्मन कहता है तुम बेड लक हो। ऐसे कहकर वो रूठ होकर चले जाते हैं। लाटे भी अपने हाथ में बोतल लेकर अंदर चले जाते हैं और अलमारी के अंदर पीक और थानवा टाइम फिनिश होने के लिए वेट करते हुए ड्रंक में बैठे होते हैं। थानवा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि 7 मिनट हो चुके हैं। पीक पूछता है उस दिन सोफे पर क्या वो तुम थे। थानवा पूछता है क्या तुमने गोगी से पूछा। पीक कहता है वो वास्तव में तुम ही थे, है ना। तभी थानवा हाँ कहता है। पीक कहता है तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। थानवा पूछता है क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश करना चाहोगे। तभी पीक किस करने के लिए आगे आते हैं और दोनों लिप टू लिप किस करते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं थानवा सोफे पर पहले से ही सो रहे होते हैं और पीक ड्रंक होकर उसके ऊपर ही लेट जाते हैं और गलती से लिप टू लिप किस हो जाते हैं। और यहाँ पीक उसे कहता है सॉरी, उस रात मैंने बिना पूछे किस कर लिया। थानवा कहता है यह सब ठीक था, इसलिए मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे इस मामले के लिए माफी मांगी। उस रात जो भी हुआ तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पीक कहता है और इस बार क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ। थानवा हाँ कहता है। पीक किस करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ड्रंक के कारण उसके ऊपर ही सो जाता है और थानवा स्माइल करते हुए उसके सर सहलाते हैं। मॉर्निंग अलमारी खुलते ही दोनों जमीन से ही ऊपर देखते हैं और यहाँ पिक की मंगेतर जानी होती है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड होती है।